नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो पर हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में, जो कि अब तक के उच्चतम लेवल्स पर पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई लेवल्स आज गोल्ड के प्राइसेस पे देखने को मिले हैं। कितने पर आ चुका है गोल्ड का दाम, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एमसीएक्स फ्यूचर्स पर गोल्ड के दाम आज सुबह ही जब मार्केट खुले थे, जबरदस्त रैली के साथ खुले और 69,487 के प्राइस पर पहुंच गए पर 10 ग्राम के हिसाब से। अगर आप एमसीएक्स गोल्ड को देखेंगे, ये फिजिकल दाम से हटकर होता है, फ्यूचर्स में यहां पर ट्रेड होता है, लेकिन आप ऑलरेडी देखेंगे कि फ्यूचर्स में तो दाम 70,000 प्रति 10 ग्राम के हिसाब के आसपास ही पहुंच गया है। लेकिन क्या है इस तेजी के पीछे की वजह, और अब सोने के दाम यहां से कहां जाने वाले हैं? अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या है सही लेवल? क्या इस समय ऑल टाइम हाई लेवल्स पर आपको निवेश करना चाहिए? क्या यहां से भी और ऊपरी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ थम जाइए और बाजार में एक बार फिर से कूल ऑफ होने का इंतजार करें? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नवनीत दमानी जी हैं हमारे साथ, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। स्वागत है नवनीत जी आपका इस खास शो पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 की शुरुआत तो काफी दमदार नोट पर हुई है। अगर हम सोने के लेवल्स की बात करें, लगातार सोने के दाम एक के बाद एक नए लाइफ टाइम हाईज पर जा रहे हैं। आज भी हमने ये नया लाइफ टाइम हाई देख लिया है। मान लीजिए 70,000 तो यही रहा, किसी भी मोमेंट हम देख सकते हैं। और फिजिकल मार्केट में भी हो सकता है क्या 70,000 का लेवल हमें देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को परेशान कर देगा। साक्षी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इस क्वार्टर की जो शुरुआत हुई है, मतलब 2024 की जो फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत हुई है, उसमें करीब करीब 8% के बढ़त के साथ गोल्ड प्राइस ट्रेड किए हैं, एंड उसके पिछले क्वार्टर में करीब 15% की बढ़त के साथ ट्रेड किए। तो लगभग 22 से 23% के गेन्स हमने लास्ट 6 महीने में गोल्ड प्राइसेस में आते हुए देखे। फिजिकली ऑलरेडी प्राइसेस अगर आप फिजिकल मार्केट में बाय करने जाएंगे तो जीएसटी जोड़ के 70,000 के ऊपर के भाव ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे। ओह अच्छा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो रुझान है इन्वेस्टर्स का या बायर्स का, वो थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है, बिकॉज प्राइसेस सडनली करीब 60-62 हजार के रेंज से 70,000 के रेंज में आ गए। तो प्राइस अकोमोडेट होने के लिए, एडजस्ट होने, एक्लेमेटाइज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके चलते फिजिकल डिमांड इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली काफी स्लो नजर आ रही है। जी हाँ, अब देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आज की डेट पे अगर कोई बाहर जाएगा और अगर आप आज सोना खरीदने जाएंगे तो जीएसटी लगाकर, मेकिंग चार्जेस लगा के ऑटोमेटिकली आपको 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से ही सोना मिलेगा, जो भी आप ज्वेलरी खरीदेंगे उसमें। तो डेफिनेटली ये ध्यान रखिए कि इस समय सोने का भाव ऑल टाइम हाई लेवल पर है, 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये तो देखकर ही कई लोगों के पसीने छूट रहे होंगे नवनीत जी की, जिस तरीके से आपने बताया 22% तक की ग्रोथ पिछले 6 महीने में देखने को मिल चुकी है। अब ये लोगों के हार्ट बीट और बढ़ा देगा कि क्या यहाँ से भी और तेजी देखने को मिलेगी, और अब नया लेवल क्या आएगा अब सोने का? जो करंट मोमेंटम है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, और इतना इतना क्विक मूव, इतना फास्ट मूव, इतना ये पेस पे मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। इनफैक्ट हमारा भी यही व्यू था कि साल के एंड में शायद $2300, $2340 के आसपास हम होंगे, यानी 69,000 के आसपास होंगे। बट हमने ये मूव फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में आते हुए देख लिया है। तो मुझे लगता है अगले 9 महीने में किस तरह से बिहेव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है, और किस तरह से आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ये भी एक दूसरा एक क्वेश्चन डायलेमा हो गया लोगों के दिमाग में। बट यहाँ पर अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो जो थोड़ा सा एक्सुबरेंस वाला माहौल है गोल्ड प्राइसेस में, करीब करीब 8 से 10% की बढ़त विद इन नो टाइम आया है, और कोई मैक्रो फंडामेंटल फैक्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं है जो इस करंट अंडरलाइंग प्राइस को जस्टिफाई कर सके। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कूल ऑफ अगले 1-2 क्वार्टर में देखने मिल सकता है। बट हाँ, अंडरलाइंग टोन जो करंट मोमेंटम है वो अभी भी बुलिश है। तो यहाँ से जो कितनी बढ़त होगी, कितने इंक्रीमेंटली बढ़त होगी, ये कहना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट है। बट अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से आप मुझे पूछे तो यहाँ पे निवेश करना थोड़ा सा खतरनाक है। आप पोस्टपोन कर सकते हैं अपने निवेश। बिल्कुल, आपने सही कहा, और ज्यादातर निवेशक तो यही सोचकर अभी घबराए हुए हैं कि इतनी तेजी से आगे का सोना क्यों बढ़ रहा है। और आपने भी ये बताया है कि बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि पिछले 6 महीने के अंदर इतनी तेजी देखने को मिली। और मुझे याद है आप हमारे पास शो में आए हुए हैं पहले, और आपका जो टारगेट था कि हाँ, कैलेंडर ईयर 2024 के एंड तक 70,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और वो लेवल अब हमें ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपका मानना है कि थोड़ा कूल ऑफ आना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। तो जो लोग निवेशक आपको सुन रहे हैं वो
ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, फिर कौन से लेवल के आसपास फिर वो प्लान करें कि यहाँ तक अब जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लेवल्स की वो इंतजार कर रहे होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या 50 तक आएगा, 55 तक आएगा क्या। वो तो हम ऑलरेडी रूल आउट कर चुके हैं अपने पिछले वाले इंटरेक्शंस में भी, आपने बताया कि वो टाइप के लेवल्स तो नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी 70,000 से तो थोड़ा कम आएगा, तो किस लेवल पर आप खरीदारी करने की सोचे? वेल साक्षी, ये बात समझनी जरूरी है कि कमोडिटीज एज अ नेचर एक सेल्फ करेक्टिंग होता है मैकेनिज्म, एंड मार्केट जब भी बहुत स्पीड में ऊपर जाता है वो काइंड ऑफ डिमांड थोड़ी स्ट्रांग रहती है और सप्लाई शॉर्टेज रहता है, इस चक्कर में प्राइसेस ऊपर जाते हैं। बट जब इतने स्पीड में प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं तो आप सेकंड हैंड सेल देखेंगे, फिजिकल सेल जो होगी वो काफी लोग अपने घर का सोना यहाँ पर फिजिकल में बेचने आएंगे, जिसके चलते फिजिकल मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड थोड़ी सी थम जाएगी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे। तो दोनों ही तरफ से सोने के प्राइसिंग में एक दबाव का माहौल डेफिनेटली यहाँ पे 2250 पे आएगा कि 2300 पे आएगा कि 2350 पे, ये क्वेश्चन नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगले 2-3 महीने में थोड़ा सा दबाव आना जरूरी है। एंड वहां से कूल ऑफ और करेक्शन जो प्राइस में सेट इन होगा वो लगभग आपको प्राइसेस को मेरे हिसाब से $2100-2100 तक ला सकता है। डोमेस्टिक टर्म्स में बात करूँ तो 64,000 से 65,000 के लेवल्स तक आ सकते हैं, जहाँ पे आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है प्राइसेस, ये गोल्ड प्राइसेस में निवेश करने के लिए। 50-55 हजार के जो भाव है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अगले 1-2 साल 3 साल में भी देखने मिलेंगे, तो वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है। एंड अगर ऐसा होगा तो जियोपॉलिटिकली रिस्की एसेट्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन होगा और नॉन रिस्की एसेट्स में बहुत फॉल होगा। जब ही ऐसा होगा, तो जो फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, तो मुझे मेरे हिसाब से 62,000 से 65,000 के बीच में आपको कहीं पे भी मिले तो एक अच्छा विकल्प के लिए अपॉर्चुनिटी फिर से अराइज हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो ध्यान में रखिए कि फिलहाल इन हाई लेवल्स पर तो अभी आप मत खरीदिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली कूल ऑफ आने की उम्मीद है। 62,000 तक आता है या नहीं, या फिर 65,000 तक के आसपास जो भी आपको लेवल्स मिले वहां पर आप खरीदारी प्लान कर सकते हैं। 50-55,000 के लेवल्स तो अगले 2 से 3 साल में यहाँ पर रूल आउट कर दिया है नवनीत जी ने कि वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको करंट लेवल से थोड़ा सा डिप चाहिए तो 65,000 के आसपास आप खरीदारी प्लान कर सकते हैं। तो अब ये बताइए कि अब साल के अंत तक क्या आपके कुछ रिवाइज टारगेट्स होंगे, या इसी के आसपास आप रखेंगे अब जो टारगेट की, हाँ डिप होने के बाद 70,000 के आसपास ही रखेंगे? मेरे हिसाब से $2300-2350 के आसपास कहीं ना कहीं ये रैली थमेगी, और मैं भी एज वी अप्रोच द थर्ड फोर्थ क्वार्टर ऑफ 24 ये पॉज आना चाहिए। एंड अगर डोमेस्टिक स्तरों में रुपी इसी के आसपास रहा तो हम 70 से 71,000 के रेंज में गोल्ड प्राइसेस देखेंगे, उसके ऊपर का फिलहाल रुझान नहीं है। ओके। तो ये बताइए कि फिलहाल अगर हम बात करें तो सिल्वर में क्या आउटलुक है आपका, क्योंकि पिछले कॉन्वर्सेशन में आपने बताया कि निवेश के लिहाज से जो लोग देखते हैं कि सोना और चांदी, जिनको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में निवेश करना होता है, आपने कहा है कि सिल्वर से ज्यादा उम्मीदें हैं आपको आउट परफॉर्मेंस की। तो अभी फिलहाल सिल्वर का परफॉर्मेंस गोल्ड के कंपैरेटिवली कैसा रहा है? पिछले 6 महीने में जिस तरीके की तेजी हमने सोने में देखी है, सिल्वर में कैसा रहा है और आगे कैसे रह सकता है? वेल, अगर हम सिल्वर को कंपेयर करें गोल्ड के साथ, तो सिल्वर ने उतने ज्यादा गेंस नहीं दिए vis-a-vis बहुत गोल्ड has given। गोल्ड ने करीब, जैसे मैंने बताया, 22-23% के गोल्ड दिए, वहां पे सिल्वर ने करीब 8% के आसपास के गेंस दिए। तो सिल्वर एक बहुत बड़ा लगाड़ रहा है, एंड इसके ये मेजर फैक्टर जो है सिल्वर को मेरे मेरे हिसाब से दबाव में रखने वाले हैं, वो है चाइनीज डिमांड और इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो हम वीकनेस देख रहे हैं। लास्ट करीब करीब 1 से 1.5 साल में इंडस्ट्रियल मेटल, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल, जिंक ले लीजिए, लेड ले लीजिए, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब मल्टी ईयर लो के आसपास है, एंड इनफैक्ट वेरी क्लोजर टू द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मुझे लग रहा है कि जहां से चाइनीज आंकड़े थोड़े से सुधरते आ रहे हैं, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल डिमांड में भी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आएगी। पीएमआई नंबर जो चाइना का भी लेटेस्ट आया है वो काफी स्ट्रॉन्ग आया है। इंडस्ट्रियल नंबर जो लास्ट 1 महीने पहले आए थे वो भी काफी स्टेबल आया है, और इम्पोर्ट नंबर ऑफ द एंटायर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चाइना एक बेस बना के धीरे धीरे बॉटम आउट होकर पॉजिटिविटी में आने की कोशिश कर रहा है, विच कुड हैपन इन द मे बी सेकंड क्वार्टर ऑफ 24। जब ऐसा होगा तो आप इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा बाय या पोटेंशियल अपसाइड देखेंगे, और उसके साथ साथ सिल्वर प्राइसेस में भी एक इजाफा देखने मिलेगा। तो फंडामेंटल स्टोरी ये बताती है कि सिल्वर में यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन्स फंडामेंटली और लॉजिकली पॉसिबल है, बट vis-a-vis गोल्ड डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया, बट आने वाले समय में एक मेजर कैचअप आपको सिल्वर में देखने मिल सकता है। मेजर कैचअप आपको सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो निवेशकों के लिए अभी ये बताइए, जो लोग अब निवेश करने के लिए आपकी सलाह मान के थोड़ा डिप होने के बाद खरीदारी करेंगे, कहाँ निवेश करें? अब सिल्वर के भी और गोल्ड के भी डिजिटल फॉर्म्स भी हैं, और फिजिकल फॉर्म्स में तो लोग निवेश करते ही हैं, कहाँ पर ज़्यादा फायदा देखते हैं आप?
वेल चांदी करीब 76,000 के आसपास चल रहा है। आपको 74,000 के आसपास भी मिले तो एक बहुत अच्छा निवेश का विकल्प बनता है, तो आप चांदी वहां पर बाय कर सकते हैं। आप फिजिकल, डिजिटल, ईटीएफ कोई भी फॉर्मेट में चूज करते हैं। चांदी के ईटीएफ काफी प्रेवलेंट है और काफी डीप वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है अगर आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करना चाहे तो। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्ड में प्रेफरेंस रहा है लोगों का, सोवरन गोल्ड बॉन्ड। बट ये लेवल पे सोवरन गोल्ड बॉन्ड का आपका बहुत स्ट्रांग विजन होना चाहिए। आपका करीब यहाँ से 1 लाख रुपए के ऊपर का व्यू होना चाहिए, 1 सवा लाख रुपए, तब जाके आपको एक रीजनेबल 8% के आसपास का कैगर बनेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज है और हम भी थोड़े से एक बैकफुट पे रहेंगे, बिकॉज प्राइसेस हैव रन अप टू फास्ट टू क्विकली। बट चांदी और गोल्ड दोनों ईटीएफ फॉर्मेट में अभी भी आप टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया नवजीत जी बताने के लिए हमारे सभी दर्शकों को कि क्या है सोने के तेजी के पीछे की वजह, आगे क्या आउटलुक दे सकते हैं और खास तौर पर रणनीति क्या बनानी है निवेश के लिहाज से दोनों सोने और चांदी में, जहां पर लगातार निवेशकों को फायदा भी हो रहा है। जिन लोगों ने बहुत पहले से निवेश किया हुआ और निवेश के हिसाब से उनके लिए डेफिनेटली, तो उनको क्या बेचने की भी सलाह देंगे नवनीत जी? ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों ने 8-10 साल पहले निवेश के लिहाज से देखा हुआ ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं, उनको क्या सलाह देंगे अभी आप? मेरे हिसाब से कुछ कैपिटल तो आपको यहाँ पर एग्जिट करके दूसरे एसेट्स में पार्क करने की अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, बिकॉज आपको अगर फिक्स डिपॉजिट भी देखे तो करीब 7-7.5% के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। काफी सारे बॉन्ड्स हैं जो भी आपको 7.5-8% के रिटर्न दे रहे हैं, दैट कुड बी एन ऑप्शन। बट इतना बड़ा प्राइस मूव आया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर बनता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी बने रहने के लिए। और हमेशा ही आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल जाती है अगर निवेशकों के लिहाज से बात करें, सोने और चांदी में निवेश के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस खास कॉन्वर्सेशन को यहीं समेटेंगे, लेकिन अगर आपको सोने और चांदी में निवेश करने को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, जिससे हम आगे की वीडियोज़ में वो आपके लिए कवर कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।